नीट नहीं निकला तो क्या? मुझे यही करना है, ये है मेरा पैशन, ये है। हर साल नीट की परीक्षा में केवल 1% बच्चों का ही सिलेक्शन होता है। नहीं होता यार मुझसे। बट बचे हुए उन 99% बच्चों का क्या? पिंकू का सिलेक्शन हुआ है, मेरा नहीं। ये वीडियो उन 99% बच्चों के लिए है जो लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंजलि सिंह, योर नीट केमिस्ट्री एडुकेटर। हर साल नीट की परीक्षा में केवल 1% बच्चों का ही सिलेक्शन होता है, बट बचे हुए उन 99% बच्चों का क्या? मेरा ये पर्पस बिल्कुल नहीं है कि आप एमबीबीएस की तैयारी छोड़ दो या आपसे नहीं होगा। मेरा बस यही पर्पस है कि आप अपनी फ्यूचर को सिक्योर रखो। सी, हमें प्रैक्टिकल होकर ये बात समझनी पड़ेगी कि सिर्फ 1% बच्चों का ही सिलेक्शन है यहाँ पर, और ये पूरे चांसेस है कि शायद आप 1% बच्चों में ना हो, 99% बच्चों में आओ। तब क्या करोगे आप? इसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा, और प्लान भी रखना कहीं से भी बुरा आइडिया नहीं होता, और या कहीं से भी कोई शर्मनाक चीज नहीं है। इवन ये हमारे मेंटल स्ट्रेस के लिए और ज्यादा अच्छा है, और हमारे प्रिपरेशन के लिए और ज्यादा अच्छा है। इन सब फोटोज को देखो। इन सब फोटोज में एक चीज कॉमन है सबके साथ। इनमें से किसी का भी ना ही नीट क्लियर हुआ, ना ही जे एडवांस क्लियर हुआ, ना ही कोई आईआईटीएन है, ना ही कोई डॉक्टर है। स्टिल दे आर हाईली सक्सेसफुल इन देयर लाइफ। इवन इनके अंडर काफी सारे ऐसे आईआईटीएन और डॉक्टर्स काम करते हैं। मैं बस आपको ये रियलाइज कराना चाहती हूँ कि इवन इफ आपका नीट क्लियर नहीं हुआ, स्टिल यू आर नॉट अ लूजर। देयर आर हेल लॉट्स ऑफ ऑप्शन टू डू, जहां पर आप बहुत अच्छा कर सकते हो अपनी लाइफ में। इवन चाहो तो एक बहुत ज्यादा सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो अगर आपके अंदर थोड़ा भी जज्बा, थोड़ा भी खुद पर भरोसा है तो, और डॉक्टर्स या किसी बड़े आईआईटीएन से और ज्यादा बेटर कर सकते हो अपनी लाइफ में। नीट और जेई के अलावा ऐसे बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं जहां पर अपनी लाइफ में आप बहुत बेटर कर सकते हो। आप एक बहुत अच्छा पोस्ट पर जा सकते हो, आप बहुत अच्छे पैसे अर्न कर सकते हो, आप अपने फ्यूचर को काफी ज्यादा सिक्योर कर सकते हो। तो आइए इस वीडियो में बात करते हैं ऐसे कौन कौन से कोर्सेज है जिसको हम पीसीबी के साथ परस्यू कर सकते हैं और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन कोर्सेज के बारे में जो आप अपार्ट फ्रॉम एमबीबीएस कर सकते हो। वो कोर्सेज क्या क्या है, कोर्सेज की ड्यूरेशन कितनी है, एंट्रेंस एग्जाम कौन सा है, इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले आता है आपका एमबीबीएस। एमबीबीएस आप सब जानते हो 5.5 इयर्स की कोर्स होती है। एंट्रेंस एग्जाम नीट ही है, खैर इसको मैं जोड़ नहीं रही हूँ। सेकंड नंबर पर आता है आपका बीडीएस। ड्यूरेशन 5 साल की होती है। 5.5 इयर्स की एमबीबीएस की होती है, बट बीडीएस आपके 5 साल का ही होता है बेटा। एंट्रेंस एग्जाम होती है आपकी नीट। बेसिकली जिन बच्चों को डेंटिस्ट बनने में इंटरेस्ट है, आप बन सकते हो। आजकल के मॉडर्न युग में जिस तरह के हमारा खान पान हो गया, इतनी जंक लोग खा रहे हैं, तो दांत तो सबके खराब हो रहे हैं, तो डेंटिस्ट की जरूरत तो भारी मात्रा में आने वाली है और आते ही रहेगी। तो इट्स अ गुड करियर ऑप्शन, आप कर सकते हो। इवन मेरे बहुत सारे दोस्तों ने ये करियर परस्यू करा था अपने टाइम पर, और वो आज के डेट में अच्छा कर रहे हैं, अपनी लाइफ में अच्छा कमा रहे हैं, अच्छे पोजीशन पर है। तो आप बिल्कुल परस्यू कर सकते हो, ठीक है। नीट के थ्रू ही जाएंगे। बीडीएस के अलावा आप बीबीएमएस, बाम्स, बीएचएमएस कर सकते हो। अब मैं बारी बारी से सबके बारे में बात करूंगी। सबसे पहले मैं बात करती हूँ बाम्स के बारे में। बाम्स क्या है? अगर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना चाहते हो, अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि जो हमारे एमबीबीएस वाले जो डॉक्टर है और जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है, उनकी जो सैलरी है वो डिफरेंट होगी, बट नहीं। आप एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो जो सैलरी आपके एमबीबीएस वाले डॉक्टर को दी जाती है, वही सेम सैलरी आपके आयुर्वेदा वाले डॉक्टर को भी मिलती है। इवन गवर्नमेंट आयुर्वेदा को काफी ज्यादा प्रमोट भी कर रहा है। तो आप बिल्कुल आंख बंद करके बाम्स ज्वाइन कर सकते हो। इवन मेरा एक स्टूडेंट है, आज मैं कुछ दिन पहले ही मेरे उससे बात हुई थी, तो उसका यही कहना था कि ही वाज सो हैप्पी। वो बाम्स उसने लिया था एंड ही वाज सो हैप्पी, एंड वो था कि मैम मैं बहुत सही जगह पे हूँ और मुझे तो ये बहुत पसंद आ रहा है और फ्यूचर भी काफी ब्राइट है। तो आप बिल्कुल बाम्स गिल्ट फ्री होकर ज्वाइन कर सकते हो। बाम्स की ड्यूरेशन आपकी 5.5 इयर्स की होती है। अगेन सेम सिमिलर विद एमबीबीएस। एंट्रेंस एग्जाम अगेन नीट ही होता है, कट ऑफ थोड़ी सी कम जाती है इनकी। अच्छा, अब हम बात करते हैं बीएचएमएस के बारे में। तो बीएचएमएस बेसिकली अगर आपको होम्योपैथिक डॉक्टर बनना है तो आप बीएचएमएस परस्यू कर सकते हो, और इट्स अ गुड करियर ऑप्शन। आप वहां पर भी जा सकते हो। बहुत सारे लोग होम्योपैथिक डॉक्टर्स को दिखाना ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो आप बिल्कुल परस्यू कर सकते हो बीएचएमएस। अब बात करते हैं अगले करियर ऑप्शन में, दैट इज
BVMS ये करियर उनके लिए सबसे अच्छा है जो एनिमल लवर है, जिनको कुत्ते, बिल्ली, गाय इन सबसे बहुत ज्यादा प्यार है, क्योंकि यहाँ पर आप एनिमल्स के डॉक्टर बनते हो, वेटरनरी डॉक्टर बनते हो। और आज के डेट में बहुत सारे लोग कुत्ते, बिल्ली, गाय अपने घर में पालते हैं। इवन मेरे खुद के घर में 2 कुत्ते हैं, तो मुझे पता है कि उनकी दवाइयाँ, उनकी फीस कितनी एक्सपेंसिव आती है, उनकी एक छोटी सी गोली, उनकी शैम्पू तक बहुत एक्सपेंसिव आती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पर आप कम कमाओगे या एनिमल्स के लिए आपको कौन इतना पे करेगा। यहाँ पर उल्टा सीन है, यहाँ पर लोग खुद के लिए जितना पे नहीं करते उतना अपने पेट एनिमल्स के लिए पे करते हैं। ये मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है, तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। प्लस आपको बहुत मजा भी आने वाला है अपने जॉब में। तो VVMS आप बिल्कुल बेझिझक होकर परस्यू कर सकते हो। अब बात करते हैं हमारे अगले करियर ऑप्शन के बारे में, दैट इज नर्सिंग। अब मुझे पता है नर्सिंग का नाम सुन के बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये थॉट आएगी कि मैम हमें डॉक्टर बनना था, आप डायरेक्ट हमें नर्स बना रहे हो, कितना कमाएंगे, क्या करेंगे, क्या रेपुटेशन होगी। ऐसा ही सेम सवाल आया था मेरी एक फ्रेंड के मन में जब उसकी मम्मी ने उसको जबरदस्ती नर्सिंग के कोर्स में एनरोल कराया। मेरी एक फ्रेंड थी जिसका नीट का एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया था, उसने भी सेम थिंकिंग रखी थी कि मुझे नर्सिंग नहीं करनी है, घर पे लड़ गई थी वो, बट उसकी मम्मी ने जबरदस्ती उसको नर्सिंग में एडमिशन करा दिया। कर लिया, बंदी ने 4 साल नर्सिंग करी। उसके बाद उसने एक नॉर्सेट की एग्जाम को क्लियर किया। नॉर्सेट की एग्जाम ऐसी एग्जाम होती है जिसके थ्रू आप डायरेक्ट एम्स में नर्सिंग ऑफिसर के पोजीशन पर जा सकते हो। एंड राइट नाउ शी इज अर्निंग 96,000 पर मंथ। नॉर्सेट की परीक्षा मैं बता दूं जो नहीं जानते हैं उनके लिए, नॉर्सेट की परीक्षा के थ्रू आप एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो। और आप सोच लो वो स्टार्टिंग सैलरी 96,000 पर मंथ है, तो उसके बाद आने वाले समय में उसकी सैलरी और कितनी बढ़ेगी, प्लस गवर्नमेंट जॉब, अ वेरी सिक्योर जॉब। तो इट्स अ वेरी गुड करियर ऑप्शन, आप बिल्कुल परस्यू कर सकते हो नर्सिंग। अगेन 4 इयर्स का कोर्स है, नीट के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो नर्सिंग में। BHU अलग से नर्सिंग के पेपर लेती है, IPU, आर्मी, इवन जिन लोगों को एज आर्मी ऑफिसर ज्वाइन करना है वो भी नर्सिंग के थ्रू हो जाती है। BSc नर्सिंग, एम्स नर्सिंग एग्जाम, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स है। इसकी डिटेल्ड PDF हर एक कोर्स के बारे में, हर एक कोर्स के एग्जाम, उनकी किस टाइम पर फॉर्म रिलीज होती, सब कुछ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज्वाइन कर लेना, वहां से देख लेना सब कुछ। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कोर्स के बारे में, बी फार्मा। बी फार्मा अगेन कोर्स ड्यूरेशन बच्चे इसकी 4 साल की है। बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स इसके इंडिविजुअल एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। इसके अलावा GPAT के थ्रू बी फार्मा में इनरोल कर सकते हो। अगेन बी फार्मा इज अ वेरी गुड करियर ऑप्शन, बिकॉज आप अगर अपने आसपास किसी दवाई की दुकान में जाकर देखना कितना भीड़ होता है और अगर पूछना उन अंकल से कि वो कितना अर्न करते हैं महीने का, आप सुन के शॉक्ड हो जाओगे कि उनकी जो अर्निंग होती है वो किसी भी एक जो क्लिनिक में डॉक्टर बैठते हैं उनसे कम नहीं होती है, इवन बहुत ज्यादा अर्न करते हैं। और ये तो मैंने बात कर लिया कि आपने बी फार्मा करके आपने एक मेडिकल शॉप खोला उसकी। अगर आप बी फार्मा में आगे करते हो, एम फार्मा करते हो, आप PhD कोर्स करते हो, अगर आपने खुद से दवाइयां बनाना सीख लिया, यार आप एक दिन में कितनी सारी दवाई खाते हो, कितना कुछ करते हो। इवन जो इंडिया में जो सबसे टॉप नॉच कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियां जो सबसे ज्यादा अर्न कर रही है वो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी ही है। तो आप बी फार्मा के थ्रू बहुत सारे अपने फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में जा सकते हो, आप रिसर्च लाइन में जा सकते हो, आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत ज्यादा पैसा अर्न कर सकते हो अगर आपने इस डिग्री का सही से इस्तेमाल कर लिया तो। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में, BSc। BSc, अरे यार मैम BSc करने बोल रहे हो, मतलब MBA बेस से सीधा BSc। सुनो मेरे बात ध्यान से, BSc एक ऐसा बेसिक कोर्स है जो करने के बाद आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हो, चाहे वो बैंकिंग की परीक्षा हो गई, चाहे वो रेलवे की हो गई, चाहे UPSC हो गई, SSC हो गई, किसी भी बड़े पोस्ट के लिए अगर आपने BSc कर लिया है तो आप एलिजिबल हो वो एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए। तो आप BSc कर सकते हो, 3 इयर्स का कोर्स है, CUET के थ्रू कर सकते हो, BHU कर सकते हो, बड़े बड़े DU से कर सकते हो, CU से कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज है। एंट्रेंस एग्जाम अगेन आपका CUET है, इसके लिए आप दे सकते हो। इसके अलावा BSc के बाद आप MSc करके, PhD करके या तो आप किसी कॉलेज के लेक्चरर बन सकते हो, या फिर अगर आपको UPSC करियर में जाना है कि नहीं मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे बैंकिंग में जॉब चाहिए, मुझे रेलवेज में चाहिए, आप बिल्कुल एंट्रेंस एग्जाम उसका दे सकते हो। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट करियर ऑप्शन एग्रीकल्चर की। अगेन इसकी ड्यूरेशन 4 इयर्स है। GET, ICAR के थ्रू आप एग्रीकल्चर में जा सकते हो। अब एग्रीकल्चर की डिमांड भी आने वाले समय के साथ साथ और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि सब ऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फूड, सब कुछ ऑर्गेनिक चल रहा है। तो एग्रीकल्चर एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है, इवन फ्यूचर के लिए भी बहुत ज्यादा ब्राइट है।
फॉरेन कंट्रीज में भी बहुत ज्यादा डिमांड है। अब बात करते हैं अगले करियर ऑप्शन में, बायोटेक्नोलॉजी। कोर्स ड्यूरेशन 4 इयर्स की होती है। एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पर आप LPU, NES, BET और भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज इसके इंडिविजुअल एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। इवन आप JEE मेंस के थ्रू भी बायोटेक्नोलॉजी परस्यू कर सकते हो। इंडिया में बायोटेक्नोलॉजी का अभी बहुत ज्यादा स्कोप डेवलप नहीं हो रहा है एज फॉर नाउ, बट फॉरेन कंट्रीज में बायोटेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा डिमांड है, इवन बहुत ज्यादा अच्छे जॉब है। तो अगर आपको चाहिए कि आप फॉरेन कंट्री में शिफ्ट होना चाहते हो या वहां पर आप अपनी जॉब को लेना चाहते हो, तो आप बिल्कुल बेझिझक बायोटेक्नोलॉजी परस्यू कर सकते हो। इट्स अ गुड करियर ऑप्शन। एंड मैं आपको बस में एक बात बोलना चाहूंगी, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने MBBS करा बट वो आगे चलकर अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाए, अपने लाइफ में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इन करियर को परस्यू करा और वो आज के डेट में अपने लाइफ में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छे पोजीशन पर है और हाईली सक्सेसफुल है। तो एक करियर ऑप्शन आपके लाइफ को डिसाइड नहीं कर सकता कि किस तरह की लाइफ आप चाहते हो और कैसी लाइफ होगी, बट हाँ, आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपकी शिद्दत इसको डिसाइड करती है। तो द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल आर दोज हु आर गुड एट प्लान बी। तो इसीलिए प्लान बी रखो और प्लान बी रखने में किसी भी प्रकार की कोई भी शर्म नहीं। इसी के साथ जो बच्चे नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को और ज्यादा पावरफुल बनाना चाहते हैं, 700 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, तो एकलव्य 2.0 इज अ वेरी गुड ऑप्शन। मैं इस बैच के बारे में बता दूं, बैच 5 जुलाई से स्टार्ट हो रही है, 31 जनवरी हम इस बैच को कंप्लीट कर दे रहे हैं। बिकॉज नीट का असली खेल ही है बच्चा रिवीजन। जितना जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा उतना ही ज्यादा आप रिवाइज कर पाओगे और उतने ही ज्यादा नंबर आपके बढ़ पाएंगे। तो 31 जनवरी को आपकी बैच कंप्लीट हो जाएगी, बिल्कुल 0 लेवल से लेक्चर कराई जाएगी टॉप नीट डिफिकल्टी लेवल तक। अगर नीट का पेपर मान के चलो, हमने ये माना है कि नीट का पेपर 2025 में अगर डिफिकल्ट भी आ गया, स्टिल आप बहुत ही अच्छे से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, ये हमारी गारंटी है। NCERT मॉड्यूल मिलेगी जहां पर NCERT बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको इधर उधर कौन सा बुक खरीदे, कहां से पढ़े, क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ क्वेश्चंस बच्चों को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, अपार्ट फ्रॉम क्लास के क्वेश्चंस की क्लास के बीच में जो क्वेश्चंस हो रहे हैं, उसके अलावा आपको हर चैप्टर के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराए जाएंगे बिल्कुल अच्छे से डिटेल में, जो सारे क्वेश्चन बहुत ही टॉप नॉच के होंगे और ज्यादा चांसेस है कि वो सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट हो। मंथली टेस्ट होगी और मंथली टेस्ट के बेसिस पर हम आपकी रैंकर्स बैच बनाएंगे। उन बच्चों पर फोकस करेंगे जो बच्चे अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये हुई फेज 2 में हम क्या करेंगे, 1 फरवरी से 31 मार्च तक 3 टाइम्स टीचिंग कर रहे हैं हम यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ये हो गई फेज 1 जहां पर हमने थ्योरी कंप्लीट कर ली। फेज 2 में हम वापस से रिवीजन मोड में आएंगे। रिवीजन कैसे करेंगे, थ्रू नीट PYQ, नीट की PYQ के थ्रू हम रिवीजन करेंगे, प्लस JEE की PYQ। मैंने पहले ही बोला, हम मान के चल रहे हैं कि नीट 2025 का पेपर डिफिकल्ट आएगा, तो अगर हमने JEE के PYQs कर लिए तो इससे ज्यादा मुश्किल तो हमारा नीट का पेपर आ ही नहीं सकता। तो हम JEE की PYQ करेंगे प्लस NCERT चैप्टर टेस्ट कर रहे होंगे। नेक्स्ट फेज 3 में 1 अप्रैल से 4 मई तक अभी हमारा आखिरी फेज है। यहाँ पर हमने अपनी पूरी थ्योरी पढ़ ली, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर लिए, सारे PYQs लगा लिए। अब नेक्स्ट है कि फाइनल रिवीजन बिल्कुल NCERT रिस्ट्रिक्ट, ऐसा कहते हैं ना, लास्ट टाइम पर बिल्कुल NCERT पे स्टिक कर जाओ। तो बिल्कुल NCERT फोकस्ड क्वेश्चन 2160 2160 क्वेश्चंस फ्रॉम NCERT बुक लाइन बाय लाइन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की हम करा रहे होंगे, जिससे आपका एक फुल एंड फाइनल रिवीजन हो जाए। और इसके अलावा जो हमारे बैच की सबसे ज्यादा खास बात है कि हम इस बैच में टीचिंग के साथ साथ अपनी पर्सनल मेंटोरशिप भी दे रहे हैं। हर हफ्ते मैं और आयु सर पर्सनली आपके साथ बैठकर आपको मेंटोरशिप प्रोवाइड कर रहे होंगे, आपके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे होंगे। इसके अलावा हर 14 दिन बाद आपको पर्सनल एकेडमिक काउंसलर का कॉल आएगा जो आपकी पढ़ाई के बारे में पूछेगी कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, कि आपका बैकलॉग लग गया, अगर बैकलॉग लग गया तो उसको कवर अप कैसे करें, टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आ रहे तो टेस्ट के मार्क्स को कैसे इंप्रूव करें, हर एक चीज आपसे पूछेगी और आपका पूरा ख्याल रखा जाएगा। और अगर आपको इस बैच के बारे में डिटेल में जानना है तो मैं इस बैच के रिगार्डिंग डिटेल्ड वीडियो की लिंक कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, आप वहां से जाकर देख सकते हो। इसी के साथ दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।